हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत ही तजुर्बेकार बच्चों के दिलों में बसने वाले राहुल मिश्रा सर, जो हमारे एथिक्स के लेक्चरर हैं, नॉर्थ इंडिया के जाने माने मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी हैं, वो हमारे साथ हैं। और चूंकि इन्होंने बच्चों को हमेशा बहुत नज़दीक, बहुत करीब रख करके जाना है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या तजुर्बा है बच्चों से जब निजी तौर पर बातचीत होती है, तो वो कामयाबी के बीच आने वाली विफलताओं को और मुश्किलों के बारे में क्या कहते हैं, जरा उस पर चर्चा करते हैं। So it is a beautiful. You hit that right point to this like students' problem and one mystery behind unsuccess. क्योंकि जैसा कि हम अभी कोविड-19 में भी देख पा रहे हैं कि कौन सी जनता रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर है, बिल्कुल, जो लिटरेट है, राइट? उनका पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है, उनके पास फ्यूचर भी है एंड और वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स में चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, एक समस्या तो बहुत कॉमन रूप से पाई जाती है कि दे अवॉइडिंग स्टडिंग, राइट? आलस सर। तो अब उसको अगर घर वाले पूछेंगे, बहुत उसके दोस्त पूछेंगे तो बोलेंगे आलस है। अगर टीचर्स पूछेंगे तो आलस अगर बताएगा तो टीचर्स को थप्पड़ मारेगा कि यार तू आलसी क्यों है, आलसी होना बुरी बात है, राइट? तो कुछ और रीजन बताएगा, राइट? बट अगर स्टूडेंट्स इस चीज को समझें, क्योंकि ये समस्या है तो स्टूडेंट्स में, बट डाली सर टीचरों ने, राइट? क्योंकि अगर हम सर ठीक से देखें, हम अपने बचपन में जाएं या हम अपनी अभी रियल टाइम सिचुएशन देखें, तो काम क्या है जिसको हम नहीं करना चाहते, खेल क्या है जिसको हम करना चाहते हैं। खेल के पीछे हमारा कन्विक्शन होता है, काम के पीछे हमारा कन्विक्शन बहुत बार नहीं होता, एंड मे बी सम आउटर फियर और इंटरनल फियर, मेनी वर्क्स आर डन बिकॉज ऑफ फियर, और ये डर थका देता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहता, टू मी दिस इज समस्या तो है, बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बच्चा नहीं है। क्योंकि एक अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो ही हैज मेनी क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बचपन में होते हैं, बट हम हथौड़ा लेके पीछे पड़ जाते हैं कि ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, बिकॉज मेनी लाइक अब अगर हम बहुत सारे परिवार देखें जो छोटों को भी इज्जत से समझने की कोशिश करते हैं, एंड अगर हम उनको कन्विंस कर दें, और कन्विंस वो अपनी समझ से होंगे, भले उनकी समझ छोटी है, तो हमें उसके स्तर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन हमेशा डिफरेंट प्लेन में होगा, सेम प्लेन में डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं। तो हम लगता है कि हम वी आर एट मिडिल प्लेटफॉर्म, तो वी हैव टू कम डाउन। जैसे कृष्णा, अगर हम देखें कृष्णा को अर्जुना के लिए 18 अध्याय क्यों बात बोलने पड़े, अगर गीता ढंग से पढ़े बात तो एक ही बोल रहे हैं, 18 अलग अलग टाइप से, इसका मतलब उसको बात समझ में नहीं आ रही है। चलो सहज योग समझ नहीं आया, ध्यान योग की बात करते हैं, इस योग की बात करते हैं। दे आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप डाउन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू vomit something and prove something this is right. Definitely. Objective is to make the person understand. yes. समाज या शिक्षक नाकामयाब रहा है बच्चों को समझाने में, बिल्कुल, कि कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब ऑब्जर्व करता है तो बोलता है कि यार पिताजी तो फिजिक्स नहीं पढ़ते, और हद हो गई, जो मैं फॉर्मूला पढ़ता हूँ, और जब बच्चा तो पिताजी की 1 करोड़ की नौकरी है, वो कभी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं दिखते। हाँ, वेयर इज द यूजेस ऑफ दिस। और सच्चाई है कि हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलबी हैं, बिना मतलब कोई काम करते नहीं। अगर हम अपनी रियल टाइम सिचुएशन में जाके देखें, जिंदगी में जाके देखें, तो उसके जवाब मिलेंगे। भी हम नॉर्मली किसी का नाम भी तो सर बिना मतलब के नहीं पूछते। जैसे आपके पास समय है और आप कहीं चौराहे पे खड़े हैं और कोई दिख गया, तो आप इसलिए तो उसका नाम नहीं पूछेंगे, एक्सक्यूज मी इधर आना भाई, तुम्हारा नाम क्या है, और बोले क्यों, ऐसे ही टाइम था पूछ लिया। हम नाम भी बिना मतलब के नहीं पूछते। तो इतना सब कुछ पढ़ाई, हजारों सालों की सोसाइटी की मेहनत है, मेनी लर्नड पीपल, बट उसको हम भर देना चाहते हैं दिमाग में बच्चे के, क्योंकि हमको खुद ही समझ नहीं कि बच्चा पढ़े क्यों, राइट? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर पेरेंट्स मोर।
बिल्कुल सर, आपकी बात से ये बात समझ आती है कि अगर हम बच्चे के इंस्टिंक्ट में एक रुचि कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट, तो कहीं एज अ पेरेंट, करेक्ट, एज ए टीचर हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एक और बात मेरे इसी विषय पर, जब बच्चा कहता है कि आलस एक वजह बनती है जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, Right. तो मेरे जहन में आई, और मेरे ख्याल से ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। देखिए, दुनिया में सभी लोग आलसी होते हैं, बिल्कुल, हर व्यक्ति। अगर आप 1 लाख लोगों की बात करें तो 99,999 जो हैं आलसी होते हैं, और वो जो 10 होते हैं जो कामयाब होते हैं, दरअसल उनमें भी ये अवगुण होता तो है, पर यूं कह लीजिए कि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता, पहले 10 अवगुणों में नहीं आता। अदरवाइज इस अवगुण से बचना तो बहुत मुश्किल है। मेरी बात करें आप, या राहुल सर की बात करें, किसी की भी बात करें, सब आलसी हैं। तो आलस मोटिवेशन कैसे हो सकता है? आप आलसी हैं और जिंदगी भर आलसी बने रहना चाहते हैं, तो जिंदगी भर आलसी बने रहें। 80 साल आपकी उम्र करे भगवान, 100 साल आपको उम्र दे, इसके लिए जरूरी कि आप 2-3 साल ऐसा कुछ कर लें कि उस आलस को अफोर्ड कर पाए। आप आलस को अफोर्ड तो तभी कर पाएंगे ना कि जब आलसी बैठे रहने के बाद भी घर बैठकर आपके पास पैसा भी आए, जिस विलासिता में आप आज जी रहे हैं, जिस भौतिकी का आज उपयोग कर रहे हैं, वो सब आपको तमाम उम्र मिलता रहे। तो ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है आलस। तो क्या आप आलसी बने रहना चाहते हैं तो आज 2-3 साल की मेहनत ऐसे कर लें कि सारी जिंदगी उस लग्जरी को अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल सर, ठीक है, तो एक बात तो मेरे समझ में आती है कि इट्स नॉट एक्चुअली, दीज आर ऑल नेचुरल। ये सब स्वाभाविक बातें हैं, हमने दुनिया बनाई नहीं है, हम तो उस दुनिया में आए हैं। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन से इसको समझना शुरू करते हैं। हजारों लाखों साल से लोगों ने इसको समझा है, हर बात के अर्थ हमारे पास हैं। जैसे आप बहुत अच्छी बात हमेशा से कहते हैं कि तर्क तो व्यर्थ है, बिकॉज अगर वो सच है तो भी उसके एविडेंसेज हैं, इट कुड बी वेरीफाइड। वो झूठ है तो भी उसके एविडेंसेज, इट कुड बी वेरीफाइड। तो तर्क करना तो समय जाया करना है। मेरे ज्ञान को आपके ज्ञान पर थोपना और आपके ज्ञान को मेरे ज्ञान पर थोपने की प्रक्रिया को तर्क कहते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही व्हीकल है, एक ही शक्ति है, तर्क। 2 चीजें हैं, एक तो है लॉजिक और दूसरा है इल लॉजिक। इल का मतलब बीमार, हाँ, लॉजिक का मतलब तर्क। वो तर्क जो बीमार है वो कहीं पहुंचता नहीं। सोसाइटी में मैक्सिमम तो आपको तर्क ऐसे दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कुतर्क बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक इज अ ब्यूटीफुल वेपन इफ द पर्सन कैन यूज इट, राइट, कैन अंडरस्टैंड इट, तो दिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल। और जैसे लॉजिक पनपता है इंसान में, वो बाहर से दिखता है आलसी हो गया, तो लॉजिक बोलता है कि भाई तेरे पास इतनी शक्ति, तो काम क्यों करेगा, तेरे पीछे घोड़ा है, घोड़े पे बैठ के चलना। क्योंकि बचपन में हम पैदल चला करते थे, जब हमारे पास बुद्धि कम थी, जैसे समझ में आया कि हम घोड़े को भी टेम कर सकते हैं। हमारे पास तो घोड़ा हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बट आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन अंडरस्टैंड द नेचर। वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉस्मोस, कनेक्टिविटी बाय डिफॉल्ट गिवन बाय नेचर। वी बाय डिफॉल्ट वी पार्शियली ब्लेस्ड बाय नेचर सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बारीकी में जाएगा सर इस बात की, तो कई ऑटोबायोग्राफीज को मैंने पढ़ा। मैं आइंस्टीन साहब की ऑटोबायोग्राफी पूरी पढ़ी, गांधी जी की पढ़ी, और सभी को पढ़ा। बहुत अच्छे राइटर हुए, बर्ट्रैंड रसेल, मैं उनको बड़ा फैन रहा, ईवी लुकास। तो ये सब कहते हैं कि हम सब आलसी थे। तो वहां मैंने जाना, जब साइंटिस्ट की बात करते हैं तो बड़े बड़े इन्वेंशन साइंटिस्ट्स ने किए। इन्वेंशंस जो हैं, जो आलसी साइंटिस्ट ही कर सकता है, उसके लिए आलसी होना मैंडेटरी है, क्योंकि वो रास्ता निकालना चाहता है जो सबसे सरल है, सबसे आसान है, जिसमें इंसान को काम न करना पड़े। वैसी मशीन डेवलप करना चाहता है सर। साइंटिस्ट है ही वही जो इंक्वायरी में जीता है। हाँ, बिल्कुल वही, राइट। तो ये तो आलस को तो हम एक मोटिवेशनल स्टेप बना सकते हैं, एक सीढ़ी बना सकते हैं। इससे बचो मत, इसको कर्स या श्राप मत समझो, ये स्वाभाविक है, ये सभी में होता है। और इससे जिंदगी पर अफोर्ड कर पाए, इसके लिए कुछ दिन मेहनत करो, एक अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बनो, सिविल सर्वेंट बनो, या आप जो भी IITian बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, वो बनो, ताकि आप अपने दैनंदिन कार्यशैली को अपने अनुसार डोमिनेट कर सके। आलस का मतलब ये भी होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको आलस आता होगा। बहुत सारी चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा, वो आप करना चाहते हो। जैसे सर ने कहा कि स्पोर्ट्स हैं, लेटर से कि इंडोर में स्पोर्ट्स या चेस, कैरम आप खेलना चाहते हैं, आउटडोर में आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वहां आपको आलस नहीं आएगा। वहां पूरे पूरे दिन आप धूप में खेलते रहेंगे, गर्मी में खेलते रहेंगे, ठीक है। वहां आपको ये मतलब नहीं होगा कि पंखा चला है, AC चला है या नहीं चला है, लेकिन पढ़ते वक्त ये आएगा, क्योंकि वहां रुझान नहीं है आपका, वहां ध्यान नहीं, जिसमें हमारी कमी, जैसे सर ने बताया, टीचर्स की और एज ए पेरेंट हमारी कमी रही। तो इस लग्जरी को अफोर्ड करने के लिए कि आप उन्हीं को करें जिन्हें आप करना चाहते हैं, कुछ दिन वो भी कर लें जिनसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि आप अपना शेड्यूल खुद डोमिनेंटली क्रिएट कर पाए।
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।